हेलो वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बार डेमो देने के बाद रिजेक्शन मिलते हैं, बट किस तरीके से डेमो दें कि जो रिजेक्शन है वो ना मिले और जो आप डेमो क्लास दे रहे हैं उसमें आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। देखिए, कई बार आप होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाएंगे, बट होम ट्यूशन पढ़ाते समय कई बार ये सिचुएशन मिलती है कि हमने अच्छा पढ़ाया, बट अच्छा पढ़ाने के बावजूद हमारा जो ट्यूशन है वो नहीं लगा। तो किस तरीके से हमको क्लास प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि जो क्लास है वो सक्सेसफुल होने के बाद, डेमो देने के बाद आपका ट्यूशन डेफिनेटली लग जाए। तो आपको देखिए क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करना है। वो पॉइंट समझने के लिए बस आपको पूरा वीडियो देखना है, और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, सारी चीज़ों को सही से फॉलो करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो ट्यूशन है वो डेफिनेटली लगेगा। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिए सबसे पहले बात आती है कि जब आप डेमो क्लास देने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए अक्सर होता क्या है कि जब आप डेमो क्लास देने के लिए जा रहे हैं और जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं उनकी एज क्या है, कम होती है। ये बिल्कुल निश्चित है कि भाई एज कम होती है। तो पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर आपकी एज कम है तो पहली चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप टी शर्ट वगैरह में ना जाएं। कई बार रिजेक्शन का ये कारण बनता है क्योंकि लोगों की सोच को आप एक दिन में नहीं बदल सकते हो, ये सच्चाई है। क्योंकि बात वो कीजिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। तो देखिए प्रैक्टिकल बिल्कुल बात है कि लोग क्या है जो ट्यूशन वगैरह लगाते हैं, तो कई बार देखते हैं कि भाई टीचर इस तरीके से आया कि भाई चश्मा लगाए हुए, एकदम स्टाइलिश टी शर्ट पहने हुए। तो कई बार तो इसी सोच के साथ उनके दिमाग में मेंटलिटी चली जाती है, भैया इनसे नहीं लगाना है। एक रीज़न तो ये हो जाता है। अब देखिए, जब आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चा आपके सामने क्या रखेगा, सीट रखेगा, जो उसको स्कूल से मिली होगी उस क्वेश्चन पेपर की सीट रख देगा। अब वो सीट जब आपको दी जाएगी, और कई बार होम ट्यूशन टीचर कहते हैं कि भाई आप एक टॉपिक पढ़ो तब मैं सीट करा दूंगा, उसके बाद सीट करा दूंगा। आपने ये कहा कि भाई आप जो है टॉपिक पढ़ो तब मैं सीट करा दूंगा, तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि भाई आप क्या है, कंफर्टेबल नहीं हो। आप क्या है, कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। आप उस जगह ये कह सकते हैं कि बेटा आज मैं ये सीट आपको करा दे रहा हूँ, लेकिन जब अगली बार आप सीट लेके आए तो पहले पूरा टॉपिक पढ़ना, उसके बाद आप सीट पूछना। लेकिन अगर वो डेमो में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछने दो। अगर वो आपको जज करना भी चाह रहा है क्वेश्चन पूछ के, करने दो भाई, आपको तो आता है ना, क्या दिक्कत की बात है। तो ये ना सोचे कि भाई वो हमको जज कर रहा है। देखिए सीट पूछ रहा है, अगर वो आपसे चैलेंज करे, मुंह पे बोले, वो अलग चीज़ होती है। तो उस जगह आप क्या है, ट्यूशन को छोड़ सकते हैं। बट अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है और आप अपने दिमाग में मेंटलिटी बसा ले कि भाई वो आपको जज कर रहा है, तो ये क्या है, ठीक नहीं। क्योंकि जो बच्चा होगा वो ट्यूशन इसलिए लगाया गया बच्चे का क्योंकि वो अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके टीचर के साथ। और जब टीचर ही उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा तो ट्यूशन क्यों लगाएगा गार्जियन आपके साथ। तो ध्यान रखेंगे कि भाई सीट अगर मिलती है तो सॉल्व करके ज़रूर दें। आप बच्चे को समझाइए, और अगर कुछ सीट्स ऐसी हैं जिनमें जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे पूछे जा रहे हैं जो अदर टॉपिक से हैं, कुछ नहीं, आप सोल्यूशन बताइए, क्योंकि आपको तो सोल्यूशन आता है। बस जिस टॉपिक से रिलेट कर रहा है वो टॉपिक बच्चे होता है कि बेटा ये टॉपिक है, ये समझो थोड़ा सा, फिर ये क्वेश्चन बताते हैं। लेकिन सीट आप कराओ, ये ना कहो कि भाई सीट अभी नहीं कराएंगे। और देखिए एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे जब आप डेमो देने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल क्या है, आपका जो बिहेवियर है, जो आप बात कर रहे हैं, पोलाइटली बात कीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति मान लो थोड़ा क्या है, अजीब तरीके से बातें कर रहा है, बट आपको फिर भी क्या है, पोलाइट रहना है। और देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है फ़ोन पे बात कर रहा है, आपको होम ट्यूशन के लिए बात कर रहा है, तो वो कई बार क्या है, ऐसी भाषा यूज़ करेगा जैसे वो कि देहाती है। वो क्या है, बिल्कुल देहाती है, गंवार है, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब अपने आप को देहाती साबित करना चाहते हैं।
ऐसे कई बार केसेस सामने आते हैं कि भाई गार्जियन इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन वो देहाती भाषा में इसलिए सिर्फ बात कर रहा है जिससे कि टीचर उनको जो पेमेंट है वो कम बताए और बच्चे को क्या अच्छे से पढ़ाए। तो जब आप एक्चुअल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, जब वो बात करते हैं आपके सामने, तो फिर बिल्कुल वो अच्छे टोन में आपके साथ बात करेंगे। और ये चीज़ आपको क्या समझनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके सामने आएंगे। अब देखिए बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको लगता है कि भाई आप सीट के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो क्या करें। तो भाई मैं आपसे ये कहूँगा, यदि आप सीट के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आप किसी भी क्लास ट्यूशन पढ़ाने के लिए गए हैं, तो फिर आप उस क्लास से छोटी क्लास का पढ़ाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये ध्यान रखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप उससे छोटी क्लास का पढ़ाएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सीट आपको दी जाती है वो कुछ अदर लेवल की होती है। जैसे अक्सर आपको पता होगा कि जैसे जो 11th-12th की क्लासेस होती हैं जिनमें आप फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें कई बार क्वेश्चंस आपके IIT नीट के मिल जाते हैं, या मान लीजिए आपके कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मिल जाते हैं, तो फिर उनको करा पाना क्या मुश्किल हो जाता है। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है आपको जिससे आपका ट्यूशन हटे। और देखिए जब ट्यूशन लग जाता है, अब जब लगने के बाद हटता है तो फिर क्या है, आप शुरुआत में कुछ अच्छा पढ़ा रहे होते हो, फिर बाद में वो अच्छा पढ़ाना क्या बंद कर देते हो, इस कारण फिर आपका बाद में हट जाता है। तो देखिए यदि आपको ट्यूशन एक अच्छे समय तक चलाना है, तो जिस जोश के साथ आपने शुरुआत में पढ़ाया था उसी जोश के साथ आपको क्या बाद में भी पढ़ाना है। ये नहीं कि भाई 1 महीना बीत गया तो आपका जोश ठंडा पड़ गया और आप कह रहे हो कि भाई अब तो चलता रहेगा ट्यूशन। तो एक ट्यूशन एक ऐसा फील्ड है जो कभी भी लग सकता है और कभी भी हट सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसके गार्जियन कभी आपको जो है अपने घर में टिकने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया है। क्योंकि गार्जियन तो ये कहेगा कि भाई मेरे बच्चे की जो भी कंडीशन थी वो मैं जानता था और इसीलिए मैंने ट्यूशन लगाया। लेकिन आप पढ़ाने के लिए आ रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस बच्चे का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव करें। जो भी कंडीशन थी उससे इम्प्रूव आना चाहिए, और अगर इम्प्रूव नहीं आ रहा है तो भाई ट्यूशन लगाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। और देखिए कई बार टीचर कहते हैं कि भाई बच्चा ही पढ़ने में इतना बेवकूफ़ है तो क्या किया जाए, अगर बच्चा ही पढ़ने में इतना बेवकूफ़ है तो क्या किया जाए। तो देखिए एक बात ये ध्यान रखिए कि बच्चा पढ़ने में चाहे बेवकूफ़ हो चाहे महाबेवकूफ़ हो, लेकिन आप पढ़ाने के लिए अगर जा रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझाना है। अच्छे से समझाइए, एग्जाम्पल से समझाइए, मतलब कुछ भी करके आपको प्रॉपर वे में समझाना है कि बच्चा समझे बातों को और अपने रिजल्ट के लिए मेहनत करे। क्योंकि आप एक टीचर की तरह वर्क कर रहे हो, तो देखिए अगर आप उस बच्चे को नहीं समझा पा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की बात है। तो देखिए एक बात ये भी ध्यान रखिए, कई लोग ये भी कहते हैं टीचर कि भाई अरे इतने बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ, इतने सालों से पढ़ा चुका हूँ, मैं तो इतना बड़ा टीचर हूँ, तो भाई जो है मुझको कैसे रिजेक्ट कर देंगे। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भले 10 साल से पढ़ा रहे हो, चाहे 15 साल से पढ़ा रहे हो, चाहे 5 साल से पढ़ा रहे हो, एक बात ध्यान रखिएगा, होम ट्यूशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ाओगे तो कभी भी ट्यूशन हट सकता है। और अपने एक्सपीरियंस को इस बात से रिलेट मत करो कि भाई एक्सपीरियंस है तो आपका ट्यूशन जो है पक्का लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कई टीचर ऐसे हैं जो क्या है 15-15 सालों का एक्सपीरियंस लिए रहते हैं, बट उनके होम ट्यूशन हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? कुछ उनकी मेंटेलिटी या कुछ अदर रीजन। अब रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि कम शब्दों में आपको मैं बताता हूँ, एट द एंड बस ये ध्यान रखिए कि कुछ भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करें कि जिससे आपको होम ट्यूशन हटे। चाहे आप अपना ड्रेस को लेके बात हो, चाहे आपकी पढ़ाई को लेके बात हो, या बच्चे के क्वेश्चन पूछने की बात हो, कोई भी बात हो, लेकिन आप क्या इतना पोलाइट रहिए, इतना अच्छे से आंसर दीजिए। आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से करना है, सामने वाला क्या पूछ रहा है वो एक अलग मैटर है, बट आप अपना जो ड्यूटी निभाने के लिए गए, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने गए, वो एक अच्छे मैनर में देंगे तो डेफिनेटली ट्यूशन आपका ज़रूर लगेगा। और ऐसा नहीं होता है कि भाई ट्यूशन आपका ना लगे, ट्यूशन सिर्फ तभी हटता है जब
कुछ कमियां आपके अंदर हो या फिर जो है सामने वाले की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हो। अब बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो मैक्सिमम चीज़ें वो मैंने आपको बताया। और अगर कोई आपका प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।